तो मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों हो जाओ बेहद ही सावधान, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद महाप्रलय शुरू। जी हाँ, आज रात्रि के 1 बजे से बदल सकती है जिंदगी। 3 सटीक भविष्यवाणियां। आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस करने की मतलब आप गलती मत कीजिएगा, अन्यथा जिंदगी भर पछताते रहोगे। आज का वीडियो आपके लिए कोई नॉर्मल भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है, बल्कि सबसे खास और बहुत ही ज्यादा यूनिक भविष्यवाणी है। अगर आप यह वीडियो रात के समय में देख रहे हैं या फिर उससे पहले देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने कोई साधारण राशिफल लेकर नहीं आया हूं। आज की बात उन लोगों के लिए है जो पिछले कई महीनों से दुख, अपमान, पैसों की तंगी, रिश्तों की दूरी और अचानक आने वाली परेशानियों से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सोच रहे हैं मेरे जीवन में आखिर इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से जब गुरु ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो इंसान के जीवन में भी बड़े परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगते हैं और आप तुम्हारे जिंदगी में बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं। इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए और जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, मेरे जीवन में आखिर इतना बुरा क्यों हो रहा है ये आप सोच रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं ना, तब इंसान के अच्छे दिन आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रक्षाबंधन के बाद का समय कुछ राशियों और कुछ लोगों के लिए पुरानी परिस्थितियों के अंत और नई शुरुआत जैसा हो सकता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे संकेत और भविष्यवाणियां जिन पर आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए और आज के इस वीडियो को कान लगाकर ध्यान से सुनना चाहिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे संकेत जिनको आपको एकदम भूलना ही नहीं है, एकदम अपने ध्यान में रखनी है। लेकिन एक बात याद रखिए, भविष्यवाणी को डर की तरह नहीं बल्कि सावधानी और आत्मचिंतन के संकेत की तरह आपको देखनी चाहिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको सतर्क और सावधान करने के लिए आया हूं। तो ऐसे में आखिर पहला संकेत की बात की जाए तो अचानक बदलती परिस्थितियां। देखिए दोस्तों, कई बार जीवन में बदलाव की धीरे धीरे नहीं आता है। एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाता है और अगले दिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जब शनि का प्रभाव जीवन पर गहरा होता है तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का परिणाम मिलने लगता है। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा, जिसने आपकी गरीबी पर हंसी उड़ाई, जिसने आपकी मेहनत को महत्व नहीं दिया, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कल आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बन सकती है। शनि का सबसे बड़ा संदेश यही है, धीरे चलो लेकिन सही रास्ते पर चलो, क्योंकि जो सफलता बहुत जल्दी मिलती है वह कभी कभी जल्दी भी चली जाती है, लेकिन संघर्ष से बनी सफलता की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और आने वाले समय में ऐसा तूफान आपकी जिंदगी में आएगा जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों 3 संकेत और 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करने वाले हैं। और रक्षाबंधन के बाद आखिर आपकी जिंदगी में क्या महापरिवर्तन आएंगे या फिर महाविनाश आएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। भविष्यवाणियां नंबर 1, घर में अचानक कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, पहली भविष्यवाणी परिवार और घर से जुड़ी हुई हो सकती है, अर्थात आने वाले समय में कई लोगों को घर के वातावरण में बदलाव महसूस हो सकता है। पुरानी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं, किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा बातचीत भी हो सकती है। जी हाँ, या फिर परिवार में कोई ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जो लंबे समय से रुका हुआ था। लेकिन यहाँ ग्रहों का एक ऐसा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। बुध को ग्रह को बुद्धि, बातचीत और निर्णय का ग्रह माने जाते हैं। जब बुध का प्रभाव कमजोर महसूस होता है तब व्यक्ति जल्दीबाजी में गलत शब्द भी बोल देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मेरी एक सलाह हमेशा के लिए आपको याद रखनी चाहिए, किसी भी रिश्ते को केवल एक गुस्से भरे शब्द की वजह से खत्म मत कीजिए। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति गलत हो, लेकिन हर लड़ाई का जवाब लड़ाई नहीं होता। कभी कभी आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है और ये बात आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवार के बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और घर में नकारात्मक बातें कम कीजिए। अगर आप घर में
ज़्यादातर नकारात्मक बातें करते हैं या फिर खुद की बुराई के बारे में सोचते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन अगर खुद की अच्छाई के बारे में सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समय बदलते जा रहा है, भाग्य भी आपका बदलेगा, ग्रह गोचर का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी, माता महालक्ष्मी और समस्त देवी देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। भविष्यवाणी नंबर 2, जेल कानून विवाद या परेशानी का संकेत भी दिखाई दे सकती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, थंबनेल में आपने दूसरा संकेत देखा होगा, जेल की चक्की पीसेंगे। जी हाँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ एक सावधानी का संकेत आपके लिए बहुत ही जरूरी है, मायने रखती है। ज्योतिष में राहु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को जल्दबाजी, गुस्सा, विवाद और गलत निर्णय की तरह ले जा सकता है। जी हाँ, इसलिए आने वाले समय में विशेष रूप से इन बातों से आपको बचनी चाहिए। किसी से बेवजह लड़ाई मत कीजिएगा, सड़क पर गुस्से में निर्णय मत लीजिएगा, किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिएगा, पैसों के लेन देन में लिखित प्रमाण रखें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर किसी को धमकी या फिर अपमानजनक संदेश ना भेजें। दोस्तों, कई बार व्यक्ति अपराधी नहीं होता, लेकिन गलत संगत और गलत निर्णय से उसे बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए याद रखिए, राहु भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन बुद्धि आपका रास्ता बचा सकती है। अगर इन दिनों आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए मन जो है वो बेचैन रहता है, हर बात पर लड़ाई करने का मन करता है, तो अपने आप को थोड़ा रोकिए, क्योंकि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता है। सबसे बड़ी सावधानी आपको आज रात 1 बजे का बरतनी पड़ सकती है, बहुत ही बड़ा रहस्य है। अब हम बात करते हैं उस समय की, रात का 1 बजे का समय। दोस्तों देखिए, रात का समय मन और विचारों से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब पूरा संसार शांत होता है तब इंसान अपने जीवन के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। कई लोग रात में चिंता करते हैं, मेरे पास पैसे कब आएंगे, मेरी किस्मत कब बदलेंगी, मेरे अपने मुझे कब समझेंगे। लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह को आने से कोई भी ब्रह्मांड की शक्तियां नहीं रोक सकता। अगर आप इस समय जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हो सकता है यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया हो। जी हाँ, चंद्रमा मन का कारक भी माने जाते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और जब मन कमजोर होता है तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। इसलिए रात में नकारात्मक सोचने के बजाय कुछ मिनट भगवान का नाम लीजिए, अपने अगले दिन की योजना बनाइए और खुद से कहिए, आज मैं हारा हूं लेकिन समाप्त नहीं हुआ हूं। अभी मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मैं फिर से प्रयास करूंगा और सफलता को हासिल करूंगा। आज अगर मेरी जिंदगी में दुख दर्द परेशानी है, संकट है, तो मैं शांत रहकर सबसे पहले इन परेशानियों से निपटूंगा और फिर अपने जिंदगी में सफलता का झंडा, यूं कह कि परचम लहराऊंगा। ऐसा आपको खुद से कहना है। सबसे खास और भविष्यवाणी नंबर 3, जिसके लिए तरसे हैं, जिसके लिए रात की तकिए आप पूरी तरीके से जो है गिले किए हैं, वही चीज जीवन में आ सकती है। अब तीसरी और सबसे दिलचस्प बात, कुछ लोग लंबे समय से किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को अपने रिश्ते में शांति चाहिए और किसी को केवल इतना चाहिए कि जीवन का दुख थोड़ा कम हो जाए। ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, विस्तार और अवसरों का ग्रह भी मानकर देखे जाते हैं। जब व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करता है और गुरु का सकारात्मक प्रभाव मिलता है तो जीवन में नए अवसर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अवसर दरवाजा खटखटाता तो जरूर है, उसे खोलना आपको पड़ता है। अगर आप केवल भविष्यवाणी सुनेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कोई ग्रह आपकी जिंदगी आसानी से नहीं बदल सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो सही अवसर आपके लिए बड़ा बदलाव बन सकता है। आपने अभी तक जैसा सोचे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ और आगे आपके सोच के अनुसार ज्यादा होने वाला है, बल्कि आपको खुशियां ज्यादा मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति की जिंदगी में जाते हैं और वह व्यक्ति आपसे परेशान हो जाता है, आपको लगता है कि हम उसके जिंदगी में जाएंगे तो वह ज्यादा खुश रहेगा, लेकिन आपके उसके लाइफ में जाने के बाद वो और परेशान हो जाता है, आपको दूर भेजना चाहता है लेकिन आप दूर होना नहीं चाहते हैं, तो याद रखिएगा आपका वैल्यू गिर चुका है उसके सामने।
ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी ना रहें, चाहे वो आपका प्रेमी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। अगर वो आपको नजरों से गिरा रहा है, आपको उल्टी सीधी बातें कह रहा है आपके बारे में, तो वहां से आपको निकल जाना चाहिए और ऐसे प्यार को अपने दिल से भुला देना ही आपके जिंदगी के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर हम आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति था दोस्तों, उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे। रिश्तेदार उसे देखते ही कहते इससे क्या उम्मीद रखनी। वह चुप रहा था, उसने किसी से लड़ाई नहीं की, बस रोज मेहनत करता रहा। कई साल तक उसे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत का ऐसा परिणाम आया कि वही लोग जो कभी उसे नज़रअंदाज क्या करते थे, उससे सलाह लेने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने समय से बदला लेने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया को जवाब देने से पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी सफलता ही आपका जवाब बन जाए। ग्रहों का संयोग संदेश भी इसमें संकेत दे रही हैं। दोस्तों, भगवान शनि यानी कि शनि ग्रह कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म अच्छा होगा तो फल निश्चिंत आपको मिलेगा। गुरु कहता है, जीवन में हमेशा सीखते रहो, सीखना कभी भी बंद मत करो, तभी ज्यादा लंबे समय तक सुख समृद्धि भोग पाओगे। बुद्ध कहता है, सोच कर बोलो, यानी कि जो भी कुछ बोलो एक बार अपने मन में दोहरा लो, सोच लो। मंगल कहता है, हिम्मत मत हारो। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतने ही जल्दी आपको सफलता मिलेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारो, नहीं तो जीता हुआ बाजी अब हार जाएंगे। राहु कहता है, भ्रम से बचो, क्योंकि राहु भ्रम का ग्रह भी माने जाते हैं। और चंद्रमा कहता है, अपने मन को संभालो। जब इंसान इन सभी बातों को अपने जीवन में समझ लेता है ना दोस्तों, तो उसकी दिशा बदलने लगती है, क्योंकि असली ज्योतिष केवल भविष्यवाणी जानना नहीं, अपने वर्तमान को बेहतर बनाना होता है। अगर आप हमारी बात को सुनकर एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना भी शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आपका ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होना भी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको सच्चे मन से एक सरल उपाय करने चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के सरल उपाय की। सुबह स्नान आदि करने के पश्चात किसी शांत स्थान पर बैठिए, भगवान के सामने दीपक जलाइए और अपने मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। इसके बाद अपने माता पिता या घर के किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लीजिए। यह छोटा सा कार्य आपके मन में सकारात्मकता और संयम बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए छोटी छोटी कदम को आपको मजाक नहीं समझनी है, बल्कि सीरियस लेकर अपने जिंदगी में आगे बढ़नी है। दोस्तों, रक्षाबंधन के बाद एक समय आपके लिए डर का नहीं, सावधान और खुद को बदलने का समय है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए, कानूनी और पैसों के मामले में सावधान रहिए, और सबसे जरूरी बात, अपने कर्म कभी मत छोड़िए, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है और जब समय बदलता है तो किसी की तकदीर बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज अगर लोग आपको मान लीजिए कमजोर समझ रहे हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी सफलता इतनी तेजी से ग्रोथ करेंगी कि जिन्होंने आपको कभी नज़रअंदाज किया था वही आपका नाम याद रखेंगे। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। क्योंकि दोस्तों अब भगवान महादेव जी, माँ पार्वती और बजरंगबली जी के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लौट कर आ रही है। इसलिए ढोल और नगाड़े बजाने की तैयारी में लग जाइएगा, चमत्कारिक परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, घर की जो व्यवस्था है बेहतर बनाने की कोशिश सफल होंगी। मुश्किल परिस्थिति आने पर भी आप उसे संभाल पाएंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई या रिसर्च से जुड़ी कोई समस्या किसी अन्य व्यक्ति की मदद से भी आराम से सुलझ सकती है। इससे लंबे समय से बनी परेशानी कम होंगी और पढ़ाई पर दोबारा ध्यान लगाना आसान होगा। देखिए, आपको पढ़ाई पर फोकस करना ही होगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। जरूरी काम तय समय पर पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। दिन भर के काम व्यवस्थित तरीके से रखें और तनाव को
खुद पर हावी न होने दें। युवाओं को मौज मस्ती में ज़्यादा समय देने के बजाय अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। साथ ही साथ पार्टनरशिप का कारोबार फायदेमंद हो सकता है। सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से काम बेहतर चलेगा। ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत रहेंगी और आपकी बात को महत्व मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। टीम के सहयोग से मुश्किल काम आसान हो सकता है। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। युवाओं को प्रेम संबंध के कारण पढ़ाई या करियर से समझौता नहीं करने चाहिए। दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी होती है। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या पहले से है तो उतार चढ़ाव हो सकता है। गुस्सा और तनाव कम रखें तथा नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आज पैसा, काम या किसी नई सुविधा से जुड़ा ठोस अवसर सामने आ सकता है। शुरुआत छोटी दिखाई दे सकती है लेकिन आगे इसकी संभावना बहुत बड़ी हो सकती है। कोई उपयोगी प्रस्ताव मिल सकता है। किसी नई चीज या संसाधन से आपका काम आसान होगा। केवल कल्पना में अच्छे लगने वाले विकल्प के बजाय वास्तविक और उपयोगी अवसर को प्राथमिकता दें। सही तरीके से संभाला गया छोटा मौका आगे बड़ा फायदा दे सकती है। नौकरी में नई भूमिका या बेहतर पैकेज मिलने की संभावना बन सकती है। बिजनेस में नया ग्राहक या ऑर्डर मिल सकती है। किसी ट्रेनिंग या नए कौशल से कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। प्रॉपर्टी, फाइनेंस और मैनेजमेंट से जो लोगों को उपयोगी प्रस्ताव मिल सकती है। आज मिलने वाला मौका केवल तुरंत फायदा देने वाला नहीं बल्कि आगे भी काम आने वाला हो सकती है। किसी रिश्ते की शुरुआत धीरे हो सकती है लेकिन उसकी नींव मजबूत रहेंगी। कपल साथ में भविष्य के खर्च या घर किसी दूसरी आर्थिक योजना पर बातचीत कर सकते हैं। मिलकर बनाई गई योजना से भरोसा बढ़ेगा। आज प्यार केवल भावनाओं में नहीं एक दूसरे को वास्तविक सहयोग में देने में भी दिखाई देगी। खान पान की क्वालिटी सुधारने की इच्छा हो सकती है। कोई अच्छी स्वास्थ्य आदत शुरू करने का मन बनेगा। ऐसी दिनचर्या चुने जिसे लंबे समय तक आसानी से जारी रख सके। दोस्तों, आज कार्य की अधिकता रहेंगी इसलिए सफलता देरी से प्राप्ति होगी। दोपहर में न्यायालयीन कार्यों में सफलता और जमीन से संबंधित लाभ होगा। मित्रों से मिलना होगा और उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। शाम को खुशखबरी मिलनी पक्की है। इनकम के साथ सहयोग मिलेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मजाक ना करें। और व्यापार में अचानक लाभ होगा और व्यय में कमी होंगी। नौकरी के कार्य से यात्रा करना पड़ सकती है। खिलाड़ियों को लाभ होगा। प्रेम में तालमेल बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। हनुमान जी को फलों का भोग लगाएं। आज आपका शुभ अंक है 1, 3, 9 और शुभ रंग है मैरून, लाल और गुलाबी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।